Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic monosaccharide. आज हम मोनोसक्राइड के बारे में पढ़ेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट की एक क्लास का नाम है, एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसे हम कहते हैं मोनोसक्राइड। एक्चुअली में मोनोसक्राइड का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। मोनो का मतलब क्या होता है, वन। मोनो का मतलब क्या है, वन। तो आपको इसके नाम से अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके अंदर जो है ना वन जो है मॉलिक्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज का, ठीक है। इसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, एक मॉलिक्यूल से जितने भी शुगर के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट उसकी फर्दर डिफरेंट जितने भी सब यूनिट्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोनोसक्राइड। इसके अंदर ये सिंपल शुगर्स आ सकते हैं। इसके अंदर जस्ट वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि वन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं या वन पेंटोज का मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं। मतलब इसके अंदर जस्ट वन जो है सब यूनिट मौजूद होता है। सबसे पहले मैंने इसका माइंड मैप बनाया, आप लोग इसका माइंड मैप देखेंगे, देन आपके माइंड में इसके जो मेन की पॉइंट्स है, जो मेन जो इसके वोकैबुलरी है, वो आपके माइंड में आ जाएगी। देन आपको इसके प्रॉपर जो लेक्चर है, प्रॉपर जो इसका टॉपिक है, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मोनोसक्राइड। मोनो मीन वन, स्क्राइड मीन वो कार्बोहाइड्रेट है ये जो जस्ट एक ही सब यूनिट से मिलके बनती है, एक पे कंसिस्ट करती है। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट आ जाता है वो होता है सिंपल शुगर। सिंपल शुगर वही जैसे कि उन्होंने हमें बताया कि ये जस्ट मोनोसक्राइड है, वन सब यूनिट पे कंसिस्ट करती है, सिंपल शुगर है। सेकंड है मेड ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, वही बात कि एक ही शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बनी होती है, मोनोसक्राइड। थर्ड वन है इजीली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर ये बहुत ज़्यादा इजीली सॉल्युबल हो जाती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ शुगर है, हम घर पे टेबल शुगर यूज़ करते हैं, तो अगर हम इसको वाटर के अंदर जो है 2 टेबल स्पून अगर हम वाटर के अंदर ऐड करके उसको जो है थोड़ी देर हम स्टर करें, हिलाते रहें, तो आपको पता है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, वो अंदर मिक्स हो जाएगी पानी के। तो आपको पता है इसलिए ये जो है ये हम कह सकते हैं ये इजीली सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। एंड स्वीट इन टेस्ट, और इसका जो टेस्ट होता है वो भी स्वीट होता है। नेक्स्ट मे हैव 3 to 7 कार्बन एटम, और इसके मॉलिक्यूल के अंदर 3 भी कार्बन नंबर हो सकते हैं, 4 भी कार्बन नंबर हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी एंड 7 भी। मतलब 3 to 7 जो है कार्बन एटम इसके अंदर हो सकते हैं। बाकी नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आपने माइंड में रखना इसके जो 5 पॉइंट्स मैंने राइट किए, सिंपल शुगर हैं, बिल्कुल ही सिंपल होते हैं, मेड ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करते हैं, इजीली सॉल्युबल इन वाटर है, एंड स्वीट इन टेस्ट, इनका टेस्ट स्वीट होता है, एंड मे हैव 3 to 7 कार्बन एटम। ये आप लोगों ने मेन जो पॉइंट्स है आपने इनको जो है माइंड में रखना है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट इसका टॉपिक करते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें जो मैंने ऐड किए हैं, एग्जांपल देखें। फर्स्ट वन आ जाता है पेंटोज, मतलब इसके अंदर 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और देन हेक्सोजी 6 कार्बन मॉलिक्यूल भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है। मतलब 6 में उन्होंने कहा ना 3 to 7 में अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी लेते हैं जो 3 कार्बन पे कंसिस्ट करती है, तो वो भी हम सिंपल शुगर में ले सकते हैं। मोनोसक्राइड में 4 वाला भी आ सकता है, 5, 6 एंड 7 वाला भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो एक है 5 कार्बन एटम, 5 कार्बन मॉलिक्यूल, एंड एक दूसरी जो है वो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। जो 5 कार्बन है उसको हम कहते हैं पेंटोजिस में एक इसकी टाइप आ जाती है राइबोज को अगर हम देखें इसके अंदर कितने देखें, यहाँ पे आप लोग काउंट करें कितने इसके अंदर कार्बन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इसके अंदर जो है 5 कार्बन है, आपको नजर आ रहे हैं। इस तरह से हर कार्बन के साथ जो है ना इसकी वैलेंसी को पूरा किया गया है। इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड देन यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ग्रुप है, और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आप लोगों को मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑक्सीजन जो है इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहाँ पे हम राइट करते हैं। नेक्स्ट जो है 6 कार्बन कंपाउंड जो है वो ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज के बारे में आप लोग सब जानते हैं, आप लोगों को पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ग्लूकोज को जो है प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, सनलाइट का यूज़ करते हुए। इसके अंदर देखिए कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड दिस वन इज 6, ठीक है। इसके अंदर 6 कार्बन है, 6 कार्बन कंपाउंड है। सेम इसको भी इस तरह से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक इनके स्ट्रक्चर्स फार्मूलाज हैं, आप लोगों ने इनको सेम टू सेम ऐसे ही लर्न करना है। ये इसकी एग्जांपल आ गई विद स्ट्रक्चर फार्मूलाज, ठीक है। ये था आपका माइंड मैप मोनोसक्राइड का। जब आप लोग ये माइंड मैप कर लेंगे, देन आप लोगों को इसके मेन जो वोकैबुलरी मेन जो पॉइंट्स है आप लोगों के माइंड में रहेंगे, देन आपको ये टॉपिक भूलेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको इसकी जो है करवा देती हूँ, इसकी रीडिंग करवा देती हूँ, इसकी डिटेल हम पढ़ लेते हैं। मोनोसक्राइड सिंपल शुगर्स आर मेड ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। जो मोनोसक्राइड में आपको ये बता दूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है जस्ट मोनोसक्राइड पे। आप मोनोसक्राइड बताएं, देन आप उसकी डिफाइन राइट करेंगे, डिफाइन मोनोसक्राइड, देन आप यहाँ से लेकर इसकी डिफाइन राइट कर देंगे। देन प्रॉपर आप इसका बताएंगे कि इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे है, सॉल्युबिलिटी क्या है, ये इजीली सॉल्युबल इन वाटर है। देन आप बताएंगे टेस्ट ऑफ
मोनोस्क्राइड। फिर आप बताएंगे स्वीट एंड टेस्ट, मतलब इस तरह से वन बाय वन इसकी हेडिंग देते हैं, उनके सामने जो है ना उसकी डिटेल राइट करते हैं। देन आप इन्हें ये भी बताना है कि इसमें कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। आपने देन एग्जांपल्स को प्रॉपर जो है ना स्ट्रक्चर फार्मूला के थ्रू भी आपने देन बताना है, तो आपका अच्छा से जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अब आप लोग, नेक्स्ट उन्होंने आपको बता रही है सिंगल शुगर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है जो मोनोस्क्राइड है, सिर्फ एक ही। जैसे कि यहाँ पे देखें ये जस्ट वन मॉलिक्यूल है, ये भी वन मॉलिक्यूल है, ये भी वन मॉलिक्यूल, ये भी वन मॉलिक्यूल, ये भी वन मॉलिक्यूल, मीन ये मोनोस्क्राइड है। अगर हम बात करते हैं दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स की, यहाँ पे देखें आप लोग, ये एक सुक्रोज है, देखिए इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल है। ये एक माल्टोज का फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसके अंदर 2 सब यूनिट है ग्लूकोज के। तो इस तरह से जो है ये है डाइस्क्राइड, क्योंकि इसके अंदर 2 जो है सब यूनिट है। लेकिन ये मोनोस्क्राइड है क्योंकि इसके अंदर एक ही सब यूनिट है। ठीक है, ये एक है, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इसको माइंड में रखना है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को उन्होंने बताया हुआ है दे मे हैव 3 to 7 कार्बन एटम। इसके अंदर जो है हम यहाँ से थे दे आर इजीली सॉल्वेबल इन वाटर। ये बहुत ज़्यादा इजीली जो है आसानी से वाटर में सॉल्वेबल हो जाती है क्योंकि ये मोनोस्क्राइड है। मोनो मीन जैसे वन मॉलिक्यूल पे कंसिस्ट करती है तो वो इजीली सॉल्वेबल होती है एज़ कम्पेयर टू जो डाइस्क्राइड है। जो डाइस्क्राइड है आपको पता है कि बॉन्ड को टूटने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए ये थोड़ा देर से डिजोल्व होती है। तो लेकिन ये जो मोनोस्क्राइड है ये जल्दी हल हो जाती है पानी में क्योंकि ये वन मॉलिक्यूल है, इसको ब्रेक डाउन होने में इतना टाइम नहीं लगता। इजीली सॉल्वेबल इन वाटर है एंड हैव टेस्ट इन स्वीट। इसका जो टेस्ट है वो भी स्वीट होता है। जैसे कि इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ ग्लूकोज आ जाता है जो हम डेली रूटीन में खा भी रहे होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट और भी है। अब यहाँ पे देखें आप लोग दे मे हैव 3 to 7 कार्बन एटम। इसके अंदर 3 to 7 कार्बन एटम इनके फार्मूलाज में आ सकते हैं। फर्स्ट वन उन्होंने आपको दिया है पेंटोजिस, जिसके अंदर 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गए, एंड देन हेक्सोजिस जो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए। मैं आपको ये बता दूँ ये पेंटोजिस हेक्सोजिस जो है ये केमिस्ट्री के अंदर एक जो है इनकी काउंटिंग होती है। आप लोग जो है ये पढ़ेंगे पेंटोजिस, हेक्सोजिस है, हेक्टोजिस है, निनोजिस है, डेकेन है, तो ये आप लोग पढ़ेंगे। अब में भी आप लोग मोस्टली बच्चों ने तो पढ़ा ही हुआ होगा, आप लोग नहीं तो आप लोग सर्च करेंगे देन आपको इसकी प्रॉपर जो है काउंटिंग मिल जाएगी। ये वो काउंटिंग है। पेंटोज का मतलब होता है 5, हेक्सोज का मतलब होता है 6, हेक्टो होता है एक, उसका मतलब इस तरह से ऑक्टेन होता है, एक नूनैन होता है, एक डेकेन होता है, मतलब ये काउंटिंग इनके सही है। आगे उन्होंने एग्जाम्पल को आपको प्रॉपर बहुत ही डिटेल से आपको बताया है। राइबोज ये पेंटोज की है, इसकी टाइप है राइबोज। अब देखिए इसके अंदर 5 कार्बन है, 5 ही ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन इसका डबल हो जाता है। ठीक है, एंड डीऑक्सीराइबोज एक ऑक्सीजन निकल गया है। डी का मतलब होता है निकाल देना, ऑक्सीजन को राइबोज के अंदर एक निकाल देना। अब देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन निकल गया तो कितने ऑक्सीजन आ गए हैं, 4 ऑक्सीजन आ गए। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आ गए। और पेंटोजिस, ठीक है, ये देखें ये दोनों पेंटोजिस हैं, ये राइबोज है और ये क्या है डीऑक्सीराइबोज। ये दोनों ही पेंटोजिस है क्योंकि इन दोनों में 5 कार्बन एटम मौजूद है। ठीक है, ये तो हो गया राइबोज का दूसरा। और ये यहाँ पे देखें आप लोग, ये राइबोज का स्ट्रक्चर फार्मूला है और ये क्या है डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर फार्मूला। इसमें दोनों में डिफरेंट जस्ट इतना है, यहाँ पे देखें यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आपको यहाँ पे ऑक्सीजन नजर आ रही है राइबोज में। डीऑक्सीराइबो में ये जो ऑक्सीजन होती है डी हो जाती है। डी का मतलब होता है निकल जाना, उसको निकाल दिया जाता है। ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दिया गया है तो ये क्या बन गई डीऑक्सीराइबोज। राइबोज तो है लेकिन डीऑक्सी मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल ली हुई है, डीऑक्सीराइबोज एंड दिस इज एंड राइबोज। ठीक है, आप लोगों ने इस दोनों को अच्छे से सेम टू सेम इस तरह से स्ट्रक्चर फार्मूला को लर्न करना है। देन नेक्स्ट वन जो उन्होंने आपको एग्जांपल दी वो है ग्लूकोज की फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज और हेक्सोजिस। जो ग्लूकोज है यहाँ पे देखिए आप लोग, ग्लूकोज में आपको 6 कार्बन नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये ग्लूकोज है। आगे उन्होंने आपको दिया है ग्लैक्टोज में और ग्लूकोज में सिंपल इसका डिफरेंस क्या है। सिंपल जो है ना इसके अंदर जो 4 कार्बन एटम है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना वो इस मिथाइल ग्रुप के कार्बन के साथ होता है, लेकिन जो ग्लूकोज इसमें सिंपल 5 कार्बन आइटम के साथ होता है। ठीक है, बाकी जो है ना आप लोगों को नजर आ रहा है, बाकी सेम टू सेम जो है ना स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ना सेम है। बाकी जो है दूसरा फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज का देखें ये आपको नज़र तो आ रहा है राइबोज की तरह, लेकिन राइबोज की तरह नहीं, इसके अंदर एक्चुअली में कार्बन जो है वो 6 ही है, इसलिए फ्रुक्टोज कहा गया है। कार्बन 6 ही है, देखिए 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट वन कार्बन होता है वो स्ट्रक्चर के जो है वो बाहर एंड पे होता है और जो 6 वन होता है वो भी बाहर है क्योंकि इनकी वैलेंसी को पूरा किया गया है। ठीक है, इनकी बॉन्ड को पूरा किया गया है। ये जो है हमारा था आज का टॉपिक मोनोस्क्राइड।
आपको मैं बताती चलूँ, इसके अंदर आपको मोनोस्क्राइड से रेलिवेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, आपने इसमें प्रॉपर हेडिंग देते आना है। जो मैंने आपको हेडिंग बताई है, डिफाइन मोनोस्क्राइड, देन आप हेडिंग देंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ मोनोस्क्राइड, ये आप राइट कर देंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी ये सॉल्युबल है, इजीली सॉल्युबल इन वाटर है। देन आप थर्ड हेडिंग देंगे टेस्ट ऑफ मोनोस्क्राइड, आप बताएंगे देन मोनोस्क्राइड आर मोनोस्क्राइड हैव स्वीट टेस्ट, ठीक है। देन आप बताएंगे कार्बन एटम्स ऑफ मोनोस्क्राइड, देन आप बताएंगे दे हैव 3 to 7 कार्बन एटम इन मोनोस्क्राइड। आप इस तरह से हेडिंग देते हैं, उनके आगे जो उसकी डिटेल है वो राइट करते हैं। देन आप एग्जाम्पल पे आ जाएँ, एग्जाम्पल के बाद स्ट्रक्चर फार्मूलाज के आपका बहुत ही अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपका इसमें से अटैम्प्ट हो सकता है, फिर इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट मोनोस्क्राइड, ठीक है। आपने देन यहाँ से लेके यहाँ तक राइट करना है, ठीक है। अगर आता है व्हाट डू यू नो अबाउट मोनोस्क्राइड, अगर आता है डिफाइन मोनोस्क्राइड, देन यू विल राइट आल्सो, ठीक है। ये आप अगेन आप वही राइट करेंगे। अगर आता है आपको कि राइट द सॉल्युबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ मोनोस्क्राइड, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ मोनोस्क्राइड, ठीक है। तो आप जो है फिर आप बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसे होता है। आपको समझ ये भी आ सकते हैं गिव एग्जांपल ऑफ मोनोस्क्राइड, राइट 2 एग्जांपल, राइट स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मोनोस्क्राइड, देन यू विल राइट दिस, ठीक है। आपने कर लेने अच्छे से। ये आज का हमारा टॉपिक था मोनोस्क्राइड। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।